आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं राम, राज और रमेश, राज, राम और रमेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब 3 आर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। दे एडमिट इनटू द फर्म को गिवन 1/5 शेयर। अच्छा, इन्होंने एस सुरेश को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। न्यू पीएसआर निकाल के दिखा दो। मैंने कहा जी बहुत ही आसान है। कौन है, R1, R2, R3। पीएसआर कितनी है, 5:2। कौन आ गया, कितने शेयर के लिए, 1/5 या 1/4, 1/5 शेयर ऑफ द फर्म। फर्म का 1/5 चाहिए इसको। तो एक काम करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है, लेट द टोटल शेयर बी 1। तो एस का शेयर कितना होगा, 1/5 ऑफ द फर्म। तो रिमेनिंग क्या बचेगा बताओ सर, रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। ये बात सबको समझ आती है? बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ आती। देखो बेटा, ये 1/5 ऐसे है, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 1/1, 5 एलसीएम लिया, 5 में से 1 गए तो क्या बचा, 4/5 ही तो बचा। तो बोलो ये बचा हुआ 4/5, देखो फर्म का टोटल शेयर कितना है, 1 में से एस को कितना चाहिए, 1/5, तो कितना बच गया, 4/5। मेरे साथ बोलो सभी लोग, बचा हुआ 4/5, बोलो बचा हुआ 4/5 R1, R2, R3 अपनी ओल्ड पीएसआर में ले जाएंगे। ऐसे ले जाएंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो, ऐसे ले जाएंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझना। R1 की न्यू रेशियो क्या होगी, R1 की न्यू रेशियो क्या होगी, बोलो। R1 की न्यू रेशियो होगी बचा हुआ 4/5। क्या R कैसे ले जाएगा बचे हुए 4/5 को, R2 कैसे ले जाएगा और R3 कैसे ले जाएगा। ये रहा 4/5, R2 कैसे ले जाएगा बताओ। R2 भी बचे हुए 4/5 को और R3 भी बचे हुए 4/5 को कैसे ले जाएगा बताओ। कौन सी, अपनी ओल्ड पीएसआर में ले जाएगा। कैसे, ये ले जाएगा 5/10, ये ले जाएगा 3/10 और ये ले जाएगा 2/10। तो कितना हो गया, 5 4 20/50, 12/50, 8/50। और एस का, एस कितने का पार्टनर था बताना जरा एक बार, 1/5। कितना था, 1/5। मैं चाहता हूं यदि इन तीनों का बेस 50 है तो इसका भी बेस क्या हो जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो तो 10/50 नहीं हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो न्यू पीएसआर हो गई 20:12:8:10। डिवाइड करो 10:6:4:5। तो ये क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये उसने क्वेश्चन में पूछा था और ये हमने उसको बता दिया, सिंपल सी बात है। पर मैं आपको बात बताऊं बेटा, देखो यदि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में तो आएगा नहीं। आपको लगता है इतनी आसान बात 4 नंबर में आपसे पूछ लेंगे, कितने में आएगा, 1 में। और 1 में आ गया तो एक पूरा पेज लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो मैं आपको इसका क्या सिखाता हूं, शॉर्टकट। क्या सिखाता हूं, शॉर्टकट। कौन कौन पार्टनर है, R1, R2, R3, 5:3:2। एस कितने के लिए आया, 1/5। तो रिमेनिंग क्या बच गया, 4/5। कितना बच गया, तो अब देखो न्यू पीएसआर देखना, R1, R2, R3 और S की न्यू पीएसआर। बोलो ये कितना बच गया बताना, रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5। ध्यान से समझना, बोलो 5 4 4 3 4 2 5 + 3 8 + 2, वही नहीं आ गया, मैं ना कहता था, वही तो आ गया। 20 12 8 10, इसे डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 10 6 4 5, खत्म। कितना शॉर्टकट है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ आ गई। 1 नंबर में आए तो ऐसे करके छोड़ देना, 4 का आएगा नहीं, 1 का आ सकता है, 1 का आया तो ऐसे किया और काम खत्म। दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। कोई नहीं बताएगा आपको। आओ जी मैं फिर से बताता हूं, टोटल शेयर 1 माना,
S को 1/5 दे दिया, तो बचा हुआ 4/5। इन तीनों ने आपस में ऐसे बांट लिया कि इनका झगड़ा ना हो। तो ये अपना रिलेशन पहले जैसा ही रखेंगे, ये अपना रिलेशन पहले जैसा ही रखेंगे। मतलब बचे हुए 4/5 को 5/10, 3/10 और 2/10 में ले जाएंगे। तो ये रहा। तो इनसे इनकी क्या निकल आएगी बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक चीज आप कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकाल देना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड पता है आपको 5:3:2 और न्यू भी आपको पता है 10:6:4:5। तो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे R1, R2, R3 की आप निकाल लेना, पर मेरे को पता है कि सैक्रिफाइसिंग का जो आंसर आएगा ना वो 5:3:2 ही आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आंसर आएगा? 5:3:2 आएगा। तो याद रखना, इस वाले फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो, ओल्ड PSR किसके इक्वल होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। भाई जिस रेशियो के पार्टनर थे उसी रेशियो में तो इन्होंने क्या किया है? सैक्रिफाइस भी किया है। क्लियर है बेटा आप सबको मेरी इतनी बात अच्छे से? पक्का? चले हम आगे चले, आओ जी। अब हम आगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन? बुक से ध्यान से रीड करते हैं जी। आओ क्या कहता है? रवि मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:3। अशोक इज एडमिटेड फॉर द 3/7 शेयर इन द फर्म। ही टेक्स 2/7 फ्रॉम किससे लिया है और 1/7 किससे लिया है? ठीक है जी। तो रवि और मुकेश की बताना एक बार कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 7:3। कौन आया? अशोक। कितने के लिए? 3/7। अच्छा, रवि की न्यू रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 7/10। इसमें से वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 2/7। तो एलसीएम आ गया 70। 49 में से 20 गए तो बताना क्या बचा? 29/70। अब उसके बाद एम की न्यू रेशियो क्या होगी? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 3/10। सैक्रिफाइस क्या किया है? 1/7। तो 70 21 माइनस 10 11/70। 11/70। उसके बाद ए की न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ए तो पार्टनर ही कितने का है? 3/7। जब इन दोनों का 70 है तो इसका भी क्या चाहते हैं हम? 70 हो जाए। तो 10/10 तो 30/70। तो जो न्यू PSR आ गई वो क्या आ गई? वो आ गई 29:11:30। बोलो यस और नो। यही आंसर है? किसी को डाउट? सेकंड क्वेश्चन बेटा मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। ए और बी पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। कितनी है बेटा? 7:5। सी एडमिट हुआ फर्म में जो कि एक मैनेजर था। Who is get 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए आया है? 1/6 शेयर के लिए। ही टेक हिज शेयर, उसने अपना शेयर ही टेक हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए। 1/24 किससे लिया है? और 1/8 किससे लिया है? बी से। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लो। कौन कौन पार्टनर है बताना एक बार? क्या रेशियो है? 7:5। सी कितने के लिए आया? 1/6। 1/6 में से ए से कितना लिया? 1/24 और बी से 1/8। तो यदि मैं 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 1/24 है और ये 3/24 है ना? तो दोनों का बेस क्या हो गया? 24 हो गया। अब 1/4 और 3/24 को प्लस कर दो तो क्या हो गया? 4/24। 4/24 को 1/6 कह सकते हैं, वही तो हो गया। सी को कितना शेयर चाहिए? 1/6 शेयर चाहिए। 1/6 वो ए से कितना लेगा? 1/24 और बी से कितना लेगा? 1/8। अब दोनों का बेस बराबर करना था तो मैंने इसको 3/24 बोल दिया। तो इससे लिया 1/24, इससे लिया 3/24। तो 1/24 प्लस 2/24 इक्वल्स टू 4/24। 4/24 को 1/6 भी तो बोल सकते हो। तो ये बात प्रूफ हो गई कि दोनों से जितना वो लेगा वो कुल मिलाकर इसके शेयर के बराबर ही होगा। अब बस खत्म क्वेश्चन। ए की न्यू रेशियो निकाल लो। कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस
सेक्रीफाइस। पहले पार्टनर था वो 7/12 का, उसमें से इसने क्या दे दिया 1/24, तो कितना हो गया 14 में से 1 गए तो 13/24। ऐसी बी की भी न्यू रेशियो निकाल लो। बी कितने का पार्टनर है 5/12, इस भाई ने सेक्रीफाइस क्या किया है 3/24। 1/8 को मैंने 3/24 बोल दिया ना, 1/8 को मैंने क्या बोल दिया 3/24, तो एलसीएम कितना आ गया 24, तो 10 में से 3 गए तो 7/24। और सी की न्यू रेशियो क्या है, सी आया था 1/6 के लिए, यदि मैं 1/6 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 4/24 नहीं हो जाएगा, तो इसका बेस क्या हो गया कॉमन हो गया, तो अब इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो 13:7:4। बताओ यही आंसर है कि नहीं है, बताओ थर्ड का। बेटा ध्यान से देखो एक बार, क्या आपको क्वेश्चन समझ आता है ये वाला सारा अच्छे से, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आता है बेटा अच्छे से? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन? ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एबीसी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म। एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी एक नया पार्टनर आ गया 1/8 शेयर के लिए। आगे विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम नहीं, विच एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, कर देते हैं। कौन कौन पार्टनर है बताना? ए बी सी। रेशियो बोलो 3:2:1। कौन आ गया? डी आ गया। कितने शेयर के लिए आ गया? 1/8। 1/8 में से कुछ वो बी से ले रहा है, कुछ वो किससे ले रहा है? बी से कितना ले रहा है 1/16 और सी से कितना ले रहा है 1/, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना लिया उसने 2/16, दैट इज 1/8 ही तो हो गया। तो ए की न्यू रेशियो क्या होगी? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए की ओल्ड है 3/6, इस भाई ने कुछ सेक्रीफाइस तो किया नहीं, तो ये अभी भी कितने का पार्टनर रहेगा? 3/6 का। बी ने क्या सेक्रीफाइस की है? बी की न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितनी है 2/6, सेक्रीफाइस क्या किया है 1/16। 1/16 सेक्रीफाइस किया है ना, तो कितना आ गया 16 6 96। तो 6 के टेबल 16 2 32, 6 1 6, तो कितना हो गया बताना ये 26/96। ठीक है जी। ऐसे ही सी की न्यू रेशियो निकाल लो। सी पहले पार्टनर था 1/6 का, इसमें से इसने 1/16 दे दिया तो 96। 16 - 6 तो 10/96। ऐसी डी की न्यू रेशियो निकाल लो। डी पार्टनर है 1/8 का, 1/8 का, तो 96 डिवाइडेड बाय 8, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लो और 12 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 12/96। पर ये जो ए है ना, ए ये 3/6 है, तो ऐसा क्या करूं कि 96 हो जाए? 96 डिवाइडेड बाय 6, तो 16 आ गया, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से डिवाइड कर दो। 16 थी ये 24/96, ये 24/96 है। सॉरी 16 3 48 हो गया। क्या हो गया 40, तो ये आ गई। सबका बेस बराबर है ना 96 हम, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ गई वो आ गई 48:26:10:12। तो इसे कर दो 24 13 5 6, ये आंसर आ गया। किसी को इसमें डाउट? मेरे बेटा को, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है कोई? बहुत सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था ये। चले आगे क्वेश्चन पे। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है भारतीय आशा आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है बी और ए 3:2 के। डी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए।
फ्यूचर में तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? नहीं, 1/5 शेयर के लिए फर्दर प्रॉफिट फर्म विल गॉट इक्वल फ्रॉम भारती एंड आशा। ठीक है, उन दोनों के बीच में रेशियो कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू पीएसआर। क्वेश्चन समझ आ गया? बी और ए पार्टनर है, कितने के बेटा बताना? डी कितने के लिए आया? 1/5। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 1/5 देने के बाद बचे हुए शेयर को भारती और आशा आपस में कैसे ले जाएंगे? इक्वली ले जाएंगे। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, डी का 1/5, तो रिमेनिंग क्या बचा? 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। इस बचे हुए 5 को कौन ले जाएगी? बी। और इसी को कौन ले जाएगी? ए। इस बचे हुए 4/5 को बी और ए ले जाएंगे। कैसे कैसे ले जाएंगे? क्वेश्चन ने क्या बोला है? कैसे ले जाएंगे? इक्वली ले जाएंगे। तो आधा इसको दे देंगे और आधा इसको दे देंगे। तो क्या हो गया? 4/10 4/10। और डी की न्यू रेशियो क्या है? डी कितने के लिए आया था? 1/5। क्या चाहते हो? दोनों का बेस 10 हो जाए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया? 2/10। तो यदि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी? 4:4:2 दैट इज 2:2:1। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? आओ जी, अब हम आगे अपने 6th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 6th क्वेश्चन पे क्या कहता है? मोहन एंड महेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहन और महेश दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नरेश को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। नरेश टेक हिज शेयर, नरेश ने अपना शेयर मोहन से और महेश से किस रेशियो में लिया है? 2:1 में। तो बहुत आसान है, M1 M2 की रेशियो बताना क्या है? 3:2। कौन आ गया? नरेश। कितने शेयर के लिए? 4। 1/4 का कुछ वो किससे लेगा? M से, और कुछ वो किससे लेगा? M2 से। कितना लेगा? 1/4 का कौन सी रेशियो में ले रहा है? 2:1 में। इसका मतलब नरेश अपना 1/4 शेयर, नरेश अपना 1/4 शेयर M1 से लेगा 2:1 में। मतलब इससे कितना लेगा? 2/3, और इससे कितना लेगा? 1/3। तो कितना हो गया? 2/12 और 1/12। ठीक है, अब M1 की न्यू रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितनी है? 3/5। सेक्रीफाइस क्या कर रहा है ये वाला बंदा? 12। 2/12 सेक्रीफाइस कर रहा है ना, देखो। तो कितना हो गया? 60। 12 10 कितना हो गया ये? 26/60। ऐसे ही M2 की न्यू रेशियो निकाल लो। M2 की न्यू रेशियो निकाल लो। पहले कितनी थी बेटा? पहले कितनी थी मेरे बेटा, बोलो। 2:5। और सेक्रीफाइस क्या किया इसने? 1/12। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 24 में से 5 गए तो 19/60। और नरेश की न्यू रेशियो क्या होगी? उसकी है 1/4। कितनी है? 1/4। क्या करें? 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, तो ये भी कितना हो गया? 15/60। तो ये क्या हो गई बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 26, 19, 15। 26:19:15 हमारा आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकते हैं, बस इससे ऊपर नहीं। एडमिशन में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, रिटायरमेंट में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर एक ही क्वेश्चन एक ही नंबर का आएगा। हमारे पास 12th क्लास में बहुत वास्ट है कंटेंट। यदि हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, पर पेपर ओरिएंटेड पढ़े तो बहुत थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम आगे अपने 7th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 7th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है SBJ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। T वाज एडमिटेड, T एडमिट हो गया इन अ फर्म फॉर द 1/5 शेयर। कैलकुलेट करो भाई साहब, बड़ा लड्डू क्वेश्चन है। SBJ कोई PSR गिवन है? नहीं सर। कौन आ गया फिर नया पार्टनर?
50, कितने शेयर के लिए आ गया? 1/5। तो बताना रिमेनिंग क्या बचा? 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। S, B, J और R। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। न्यू PSR आ गई, देखना यही आंसर है। अच्छा, उसने पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, ये तो न्यू आ गई। न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो तो क्या निकल आएगी? न्यू में से PSR में से ओल्ड माइनस कर दो तो क्या निकल आएगी? सैक्रिफाइसिंग। पर मैंने आपको कहा था इस केस में ओल्ड किसके इक्वल होती है? सैक्रिफाइसिंग के इक्वल होती है। ये जो ओल्ड है ना, ओल्ड PSR, यही इक्वल है किसके? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। किसी को डाउट इसमें? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें? क्या हम आगे की तरफ चल सकते हैं जी? अब हम आगे अपने 8th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। P और Q पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। R एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, विच ही टुक 75 फ्रॉम P एंड रिमेनिंग फ्रॉम Q। बहुत आसान है। P और Q कितने के पार्टनर है बताना? 5:3। कौन आया? कितने शेयर के लिए? 1/4 का, अपने शेयर का। कुछ P से ले रहा है, कुछ किससे ले रहा है? अच्छा, वो आया कितने शेयर के लिए है? 1/4। तो 1/4 का वो P से कितना ले रहा है? 75 को बोल सकते हैं 3:1। 75 21/5 को 75-25 को 3:1 भी तो बोल सकते हैं। तो इससे कितना लिया इसने? 3/4। और इससे कितना लिया? 1/4। तो इससे कितना लिया? 3/16। और इससे कितना लिया? 1/16। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4/16। 4/16 को 1/4 भी तो कह सकते हैं। मतलब मुझे 1/4 चाहिए पूरी फर्म का। 1/4 का 3/4 P से लिया। और मान लो, ऐसे समझो, कोई बच्चा है, वो कह रहा है मेरे को 100 रुपए पॉकेट मनी चाहिए, पर पापा से और मम्मी से 3:1 की रेशियो में चाहिए। तो पापा से कितने रुपए लेगा? 75 रुपए। और मम्मी से कितने रुपए लेगा? 100 का 1/4 25 रुपए। ठीक है, तो अब P की न्यू रेशियो निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 5/8। सैक्रिफाइस क्या की है? 3/16। तो 16 LCM आ गया 8 के टेबल में 2 पे। तो 10 3 7/16। 7/16। P के बाद कौन है? Q की न्यू रेशियो निकाल लो। कितने का पार्टनर है? 3/8। सैक्रिफाइस क्या कर रहा है? 1/16 LCM आ गया। कितना LCM आ गया? 16। तो 6 - 1 5/16। उसके बाद कौन है? R की न्यू रेशियो कितनी है? 1/4 इंटू 4/4 कर दूं तो ये 4/16 हो जाएगा। तो बेस कॉमन हो गया। 7:5:4 आंसर आ गया न्यू PSR का। देखना ये आंसर आ रहा है 7:5:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। बताना ये दोनों इसको 1/4 किस रेशियो में दे रहे हैं? 3:1। तो यही रेशियो क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी फिर भी करके देखना हो तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, न्यू माइनस ओल्ड PSR। यदि न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगी। यहां तक किसी को डाउट बेटा? आओ जी, अब हम आ गए अपने 9th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 9th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कबीर और फरीद आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर है कबीर और फरीद जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। कबीर सरेंडर्ड मतलब सरेंडर कर रहा है, छोड़ रहा है। कितना? 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, अपने शेयर का, फ्रॉम हिज शेयर। आगे फरीद सरेंडर्ड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से, अपने शेयर का छोड़ रहा है। ठीक है जी, तो बड़ा आसान है, कर लेते हैं।
ठीक है जी, कौन कौन है? कबीर और फरीद। क्या रेशियो है? 7:3. कौन आया? ज्योति. कैसी बातें कर रहे हो यार, सर ज्योति. कबीर नहीं आया। नहीं सर, कबीर ने तो छोड़ा है ना. अच्छा, कौन आया है? ज्योति. ज्योति। ज्योति कितने शेयर के लिए आई है? नहीं पता। ये पता है जो कबीर है ना, कबीर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, कबीर का पहले शेयर कितना था? कबीर का 7/10. उसमें से इसने कितना छोड़ दिया? फ्रॉम हिज शेयर। वर्ड क्या लिखा है बेटा? सरेंडर्ड फ्रॉम हिज। क्या लिखा है? फ्रॉम हिज। इसका मतलब होता है अपने शेयर में से, अपने शेयर में से कितना दे दिया इसने? 2/10. 2/10। तो इसका क्या बचा? 5/10। फरियाद ने कितना दे दिया? फरियाद के पास पहले क्या था और उसने दे क्या दिया? फरियाद के पास पहले 3/10 था, इसने 1/10 दे दिया, तो इसका क्या बच गया? 2/10। उसके बाद ज्योति की न्यू रेशियो क्या होगी? जितना इसने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना फरियाद ने सेक्रीफाइस किया। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/10। और इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो 3/10 हो गई रेशियो। कितनी हो गई? 3/10। तो यदि कोई पूछे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, फरियाद की, कबीर की, फरियाद की और ज्योति की, तो क्या होगी? 5:2:3। क्या होगी? 5:2:3 होगी बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? दोबारा से बताऊं, कबीर और फरियाद 7:3 के पार्टनर थे। ज्योति कितने के लिए आई? नहीं पता। ये बता रहा था कि कबीर 2/10 शेयर सरेंडर कर रहा है फ्रॉम हिज, अपने शेयर में से। ठीक है, अपने शेयर में से। मेरी जेब में जितने पैसे पड़े हैं मैं उसमें से 20 रुपए दे देता हूं, उसमें से 20 रुपए दे देता हूं, तो माइनस कर दिया सीधा सीधा। ऐसे कबीर की, फरियाद की निकाल ली। ज्योति की कैसे निकालेंगे? जितना कबीर ने सेक्रीफाइस किया और जितना फरियाद ने। इसने कितना किया था? 2/10 और इसने कितना किया था? 1/10। दैट इज कितना हो गया? 3/10। तो 5:2:3 हो गई रेशियो। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? यहां तक मेरे किसी बच्चे को डाउट है? अभी यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को कहे तो बहुत ही आसान है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस, पर करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/10। और ये कितना कर रहा है? तो देखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 नहीं आ रही। बात खत्म बस। आओ जी, अब हम आगे अपने 11th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 11th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। Mahi or Rajat are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as is the share of goodwill. ठीक है, एंट्री का क्रेडिट होगी एडमिशन के टाइम पे। गुडविल फर्म की कितनी है बेटा? 4,20,000। कितनी है? 4 लाख। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई साहब क्या ही पूछ लिया इसने। जो माही और रजत कितने के पार्टनर है बताना एक बार? 4:3। कृपा, कृपा है ना? कृपा कितने शेयर के लिए आई है? नहीं पता। कृपा कितने शेयर के लिए आई है? नहीं पता। पर ये हिंट दे दी उसने कि कृपा 60,000 रुपए गुडविल ला के दे रही है। कृपा कितनी गुडविल ला के दे रही है? कृपा कह रही है मैं 60,000 रुपए गुडविल ला के दे देती हूं, वो भी तब जब फर्म की गुडविल कितनी है? 4,20,000। एक बात बताओ, यदि पूरी फर्म की गुडविल 4,20,000 है और कोई एक पार्टनर 60,000 ला के दे रहा है, तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/7। यस और नो? आप क्वेश्चन एक बार मुझे पॉज करें, क्वेश्चन ध्यान से दोबारा एक बार पूरा पढ़ें। वो यही कह रहा था, माही और रजत पार्टनर है 4:3 के। कृपा एक नई पार्टनर आ रही है जो फर्म में गुडविल के नाम के 60,000 रुपए ला के दे रही है, तब जब पूरी फर्म की गुडविल 4,20 है। तो यदि पूरी फर्म की गुडविल 4,20 है और वो सिर्फ 60,000 ला के दे रही है, तो वो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/7। अब आगे कुछ कहा उसने, कुछ पूछा? नहीं जी, ये तो बड़ा सिंपल है। मैं शॉर्टकट से कर देता हूं, आप चाहे लॉन्ग कट से कर लेना। टोटल शेयर कितना है? 1। तो रिमेनिंग क्या बचा? 1 - 1/7 दैट इज 6/7। तो माही, रजत और कृपा न्यू रेशियो 6 4 24, 6 3 18, 4 और 3 7। तो न्यू PSR आ गई। हाँ जी बेटा, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, ध्यान से लाइन दोबारा से पढ़ते हैं।
लिखा हुआ है वॉज क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। वो जो 60,000 रुपए गुडविल ला के दे रही है ना, ध्यान से सुनना, वो जो 60,000 रुपए गुडविल ला के दे रही है कृपा, वो सिर्फ किसको दे रही है? वो सिर्फ किसको दे रही है? माही को। किसको दे रही है? सिर्फ। इसका मतलब गुडविल का पैसा सिर्फ माही को जा रहा है, तो सिर्फ माही तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा भाई, सिर्फ माही तो क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस। तो कर लो, बहुत ही आसान है। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो जैसे मैंने किया है वैसे ही होता, पर उसने क्वेश्चन में बोला टोटल ऑफ ₹60,000 इज ट्रांसफर टू माहीज कैपिटल अकाउंट, कि टोटल 60,000 रुपए की गुडविल किसको मिल रही है? माही को। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस भी कौन कर रहा होगा? सिर्फ माही, तभी तो माही की न्यू रेशियो बता दो क्या होगी? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 4/7 माइनस 1/7 दैट इज 3/7। आर की न्यू रेशियो क्या होगी? 3/7 माइनस 0, तो दैट इज कॉल्ड 3/7। और कृपा की न्यू रेशियो क्या होगी? तो ये कितनी हो गई? 1/7। तो 3:1 इज द आंसर। 3:1 इज द आंसर। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा? क्लियर है? आगे अपने 12th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 12th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 12th क्वेश्चन? रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स। रमेश और सुरेश पार्टनर है 4:3 के। जहर ज्वाइन द फर्म। जहर फैला देगी अभी ये, ठीक है। और न्यू पीएसआर गिवन है तीनों की 7:4:3। आई होप ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पर बच्चे कह रहे हैं सर आप करके दिखाओ। रमेश और सुरेश कितने के पार्टनर है? 4:2। अब कौन आ गया? रमेश, सुरेश और जहर। न्यू रेशियो क्या हो गई? बोलो। 7:4:3। तो आर की सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है बताना? 4/7। न्यू कितनी है? 7/14। तो 14 एलसीएम आ गया। 8 में से 7 गए तो 1/14। ऐसी एस की भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। पहले पार्टनर थे वो 3/7 के, अब पार्टनर है 4/14 के, तो 14 एलसीएम आ गया। 7 के टेबल 2 में 6 में से 4 गए तो कितना हो गया? 2/14। तो 1:2 क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। ओल्ड भी था, न्यू भी थी, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला भी पता था, ओल्ड माइनस न्यू। आगे बेटा 13th क्वेश्चन पे क्या कहता है? 13 क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। वो कहता है करीम एंड रेशम आर द पार्टनर्स 3:2। करीम और रेशम पार्टनर है 3:2 के। नवल एक नया पार्टनर आ गया, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 4:3:2। अब मैं ये नहीं करूंगा यार, 13 तो बिल्कुल ही लड्डू है। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एक बार कर दो। तो करीम और रेहम कितने के पार्टनर है बताना? बोलो भाई। 3:2। अब कौन आ गया? करीम। नवल ने आ गया कितने का? अब बताओ। 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो के की सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। के पार्टनर था 3/5 का और अब है 4/9 का। तो एलसीएम कितना आ गया? 45। 9 3 27, 5 4 20, तो 7/45। ऐसे आर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। आर पहले कितने का पार्टनर था बोलो? 2/5 का। अब कितने का पार्टनर है? 3/9। तो 45। 9 2 18, 5 3 15, तो 3/45 दैट इज 7:3। किसी को डाउट? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है क्या यहां तक? अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे आगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है 14 क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। कितने के पार्टनर है बेटा? 4:3:2 के। D इज एडमिटेड फॉर द 1/3 शेयर इन द फ्यूचर। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? यार मतलब
हद ही नहीं कर देते, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए बी सी। क्या रेशियो है? डी कितने के लिए आया? 1/3। अच्छा, अब क्वेश्चन साइलेंट है तो भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात है, पूछा क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यार मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस में ओल्ड डी किसके इक्वल होती है? सैक्रिफाइसिंग के। तो देखो आंसर 4:3:2 है। वैसे तो बड़ा सिंपल है। रिमेनिंग शेयर कितना है? 1 - 1/3 दैट इज 2/3। बचा हुआ 2/3 कैसे ले जाएंगे? ए बी सी और आर। ए बी सी कैसे ले जाएंगे? 4 2s 8, 3 2s 6, 2 2s 4, 4 और 3 7 और 2 9। तो न्यू पीएसआर आ गई 8:6:9:4। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और न्यू भी पता है, न्यू निकालनी, ओल्ड पता है। तो चाहो मन करे तो निकाल के देख लेना, आंसर तब भी वही आएगा जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल होती है। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। आओ जी, अब हम आ गए 15th क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। एबीसीडी 4 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 36, 24, 20, 20 है। ई ने ज्वाइन किया फर्म को 20% के लिए। एबीसीडी ने, अच्छा जी, ई ज्वाइन द फर्म फॉर द 20% शेयर एंड एबीसीडी फर्दर में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेंगे? लिखा हुआ है वुड बी शेयर, लिखा हुआ है एबीसीडी इन फ्यूचर वुड शेयर द प्रॉफिट देमसेल्फ 3:4:2:1, 3:4:2:1। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी डी। क्या है भैया बताना एक बार? 36, 24, 20:20। तो इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 18, 12, 10, 10 और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 9, 6, 5, 5। कौन आ गया? ई। कितने शेयर के लिए आ गया? 20% को 1/5 बोल सकते हैं। तो लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है? तो ई का शेयर कितना है? 1/5। रिमेनिंग कितना है? 1 - 1/5 दैट इज 4/5। कितना बच गया? 4/5। यस और नो? यस और नो? रिमेनिंग शेयर कितना बच गया बेटा? 4/5। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक मेरे किसी बच्चे को डाउट है 4/5 होने में? अब बचे हुए 4/5 को क्या बोला है उसने बोला है बचे हुए 4/5 को ए बी सी डी। कौन कौन बेटा? ए बी सी डी कैसे ले जाएंगे? 3:4:2:1 में। तो बताओ ए की न्यू रेशियो क्या होगी, बी की न्यू रेशियो क्या होगी, सी की न्यू रेशियो क्या होगी और डी की न्यू रेशियो क्या होगी और ई की न्यू रेशियो क्या होगी? निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ई को कितना शेयर दिया? 1/5। ई को 1/5 देने के बाद रिमेनिंग क्या बच गया? तो बचे हुए 4/5 को कौन ले जाएगा? ए बी सी और डी। कौन ले जाएगा? ए बी सी और डी। कैसे ले जाएगा? 3/8 10, 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। बोलो यस और नो? बोलो भाई यस और नो? ये देखो ना 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो कितना हो गया? 4 3s 12/50, 16/50, 8/50, 4/50। ई कितने का पार्टनर था? 1/5। यदि वो 1/5 है तो यदि मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं तो वो भी 10/50 नहीं हो जाएगा? तो इनकी न्यू पीएसआर, सबका बेस 50 है ना, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी बताओ? 12:16:8:4:10। काटो 2 के टेबल से। 60:8:4:2:5। देखना आंसर है 68425। आओ जी, अब हम आगे अपने 16th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 16th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 16th क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। गौतम और यशिचा
चा, यशिचा नाम है इसका। गौतम एंड यशिचा आर द पार्टनर्स 3:2। यशिका में के ए होता ना, ये चा है CA। ठीक है, चलो छोड़ो, वापस आते हैं। वाई, जी और वाई, बात ही खत्म। ठीक है, 3:2। दे एडमिट अस्मा इनटू द पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। भाई साहब, अभी तक इतने क्वेश्चंस में इसी को तो ढूंढ रहे थे, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है, ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने शेयर का। क्या मतलब होता है? अपने शेयर का। अच्छा, वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, कैलकुलेट द न्यू PSR। ठीक है जी, कर देते हैं। कौन कौन है? गौतम और यशिचा कितने के पार्टनर है बताना? 3:2। कौन आ गया? कौन? आसमा। कितने शेयर के लिए? नहीं पता। कोई शेयर पता है उनका? नहीं पता। कितने के लिए है? पता नहीं। ये पता है कि गौतम कितना दे रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का। मतलब अपने शेयर का, अपने शेयर का। मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मैं उसका 20% आपको दे दूं। मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हैं। मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं बेटा? 500 रुपए पड़े हैं, और मैं उसका कितना परसेंट आपको दे दूं? 20% दे दूं। तो 500 का 20% 100 रुपए दूंगा ना। उसी प्रकार से यशिचा ने कितना दिया है? 1/10। किस में से? फ्रॉम है ना, फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से। इसमें माइनस होगा, अपने शेयर में से। वो है अपने शेयर का और ये है अपने शेयर में से। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। जी की न्यू रेशियो निकाल लो। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 3/5। सैक्रिफाइस क्या किया है? सैक्रिफाइस क्या किया है बताओ? सैक्रिफाइस किया है 1/3। किसका? अपने शेयर का। उसका खुद का शेयर कितना है? 3/5। तो कितना हो गया? ये हो गया 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 2/5। यस और नो? बताओ बेटा, बताओ। ये बात समझ में आती है कि आप सबको? जी ने क्या सैक्रिफाइस किया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो 1/3, उसका खुद का शेयर कितना है? 3/5। तो 3/5 में से 1/5 गया तो क्या बचा? 2/5। वाई की न्यू रेशियो निकाल लो, वही ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है? 2/5। और इसने सैक्रिफाइस क्या किया? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। 1/10 फ्रॉम हिज, अपने शेयर, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से। तो इसमें तो सीधा ही माइनस कर देंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 10। 4 में से 1 गए तो क्या बचा? 3/10। अच्छा, इस 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 4/10 कह सकते हैं। अब ऐसे ही एक ही न्यू रेशियो बताओ क्या होगी? जितना जी ने सैक्रिफाइस किया प्लस जितना वाई ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उसकी न्यू PSR तो गिवन नहीं थी कि वो कितने के लिए आया है। तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया है? जी ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3 से 3 कट गया, 1/5। प्लस वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/10। तो 10 एलसीएम आ गया। 2 + 1 दैट इज 3/10। तो न्यू PSR हो गई 4:3:3। 4:3:3। 4:3:3 आंसर आ गया बेटा। 4:3:3 क्या आ गया मेरे बेटा का? आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। मैं हट गया, ध्यान से दोबारा मुझे पॉज करके प्लेबैक करके दोबारा से सुन सकते हैं।
एक बार फिर से कर सकते हैं। आओ जी, अब हम आगे अपने 17th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 17th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये? एबीसी आर द पार्टनर्स। कौन पार्टनर है? एबीसी 2:2:1 के। डी एडमिट हो गया 1/6 शेयर के। सी चाहता है, सी विल रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी चाहता है कि उसका शेयर क्या रहे? ओरिजिनल रहे। हमने कहा बहुत ही आसान है। एबीसी की नई रेशियो बताओ कितनी है? पुरानी कितनी है? 2:1। डी कितने के लिए आया? 1/6। और सी क्या चाहता है? उसका शेयर भी क्या रहना चाहिए? सेम 1/5। तो लेट द टोटल शेयर भी 1, सी का 1/5 और डी का 1/6। तो रिमेनिंग क्या बचेगा बताओ? रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6। तो 1 माइनस 1/1 माइनस कितना हो गया? 11/30। तो 19/30 बचा। यस और नो? ये कितना हो गया? ये एलसीएम लेके 11/30 हो गया ना भाई साहब? समझ आ जाएगा सबको वीडियो में? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। लो इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 30। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो 11/30। 1 माइनस 11/30 करोगे तो 19/30 बचेगा। अब ये बचा हुआ 19/30 को ले जाएंगे ए और बी, क्योंकि सी का तो शेयर क्या रहने वाला है? वही 1/5। तो ए की न्यू रेशियो और बी की न्यू रेशियो बताओ क्या होगी? ए और बी बचे हुए 19/30 को, ए और बी बचे हुए 19/30 को अपनी ओल्ड पीएसआर में ले जाएंगे। और उनकी ओल्ड पीएसआर क्या है? 1:1। यही कह सकते हो ना? तो हाफ हाफ ले जाएंगे, हाफ ये और हाफ ये, क्योंकि उनके बीच में तो रेशियो 2:2 है ना। तो कितना हो गया? ये हो गया 19/60 और 19/60। सी की न्यू रेशियो क्या है? सर सी तो चाहता था वो 1/5 ही रहे, तो 1/5 ही रहेगा। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 12/60। ऐसे ही डी की न्यू रेशियो क्या है? डी कितने के लिए आया था? 1/6 के लिए। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 10/60 हो जाएगा। चारों का बेस क्या हो गया? बेस सेम हो गया। 19, 19, 12 और 10। देखना आंसर 19, 19, 12, 20, 12, 10 आ रहा है। बिल्कुल सर यही आंसर आ रहा है। इसे नोट कर लीजिए। ये क्या आ गई बेटा हमारी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वाली क्या आ गई बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। किसी को डाउट इस 17th क्वेश्चन में? इस 17 क्वेश्चन में मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं? आओ जी, अब हम आगे अपने 18th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। अमित विद्या आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और विद्या पार्टनर है 3:2 के। दे एडमिट चिंतन into the firm, acquire 1/5 share from his, acquire 1/5 of his share from Amit and 4/25 from Vidya। भाई साहब अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूं। अमित और विद्या कितने के पार्टनर हैं? बोलो। 3:2। कौन आया? ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दे एडमिट चिंतन who acquire 1/5 of his share, मतलब चिंतन कितने के लिए आया? x के लिए आया। उस x का कुछ a से और कुछ किससे? v से। a से कितना लिया? 1/5 लिखा है। चिंतन इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, मतलब इसने अपने x का 1/5 किससे लिया है? a से। यदि 1/5 a से लिया है तो ये अपने x का 4/5 ही तो इससे लेगा। यस और नो? यदि c x के लिए आया है तो उसने कहा है कि c अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है? a से। तो आया कितने के लिए है? x के लिए। तो x का 1/5 वो a से लेगा, तो बचा हुआ 4/5 तो किससे लेगा? v से। पढ़ो। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। अच्छा, विद्या से कितना ले रहा है? 4/25। तो ये मुझे पता है
कि विद्या से ना वो 4/25 ले रहा है। विद्या से कितना ले रहा है वो 4 बाय, 25 अब ये है कितना x/4/5 किसके बराबर है? 4/25 से। तो इससे ये x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी? 4/25 मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा 5/4। तो 4 से 4 कट गया, 1/5, दैट इज 1/5। अब मैं समझ गया। अब मुझे बात बिल्कुल समझ आ गई कि जो c है ना, c वो कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। 1/5 का 1/5 वो a से ले रहा है, और 1/5 का वो 4/5 किससे ले रहा है? v से। तो ये 1/25 हो गया और ये 4/25 हो गया। बिल्कुल सही है, ये देख लो, बिल्कुल सही है। मैं इसको फिर एक बार रब करके आपको दोबारा से समझाता हूं, क्योंकि मेरी क्लास का एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता। मैं आपको कहूं आप पॉज करके दोबारा सुन लो, तो आप नहीं सुनोगे, आप निकम्मे हो बहुत सारे। चलो, ए और बी 3:2 के पार्टनर है। सी एक नया पार्टनर आया, कितने के लिए आया मुझे नहीं पता। ये पता है कि सी अपने शेयर का कुछ हिस्सा ए से और कुछ हिस्सा वी से लेगा। अपने हिस्से का, सी का खुद का शेयर कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। वो कह रहा है सी अपने हिस्से का 1/5 किससे ले रहा है? ए से। तो 1/5 ऑफ एक्स ए से ले रहा है, और v यदि 1/5 a से लेगा तो 4/5 भी तो किससे लेगा? v से। बोलो यस और नो, ये तो कॉमन सेंस है। यदि कोई अपने शेयर का 1/5 a से लेगा तो बचा हुआ 4/5 ही तो v से लेगा। एक्चुअली में टोटल v से लिया कितना है? 4/25। ये पता है कि v से 4/25 लिए हैं। 4 बाय क्या लिए हैं? 25। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं समझ पाते, मैं आपको समझाता हूं। एक बच्चा है, बच्चा, इसे 100 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? इसे x रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? x रुपए। इस x रुपए का कुछ वो अपने पापा से लेगा, कुछ वो किससे लेगा? अपनी। वो कह रहा है मैंने अपने नहीं, ऊपर मम्मी रखते हैं, नीचे पापा रखते हैं। जितने भी उसको पैसे चाहिए x, उस x का 1/5 उसने अपनी मम्मी से लिया। और इसका मतलब यदि 1/5 उसने अपनी मम्मी से लिया तो उसी x का 4/5 उसने किससे लिया होगा? अपने पापा से। तो वो ये कह रहा है उसने अपने पापा से 80 रुपए लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं? 80 रुपए लिए हैं। अपने पापा से कितने रुपए लिए हैं? 80 रुपए। उसने, उस बच्चे ने कुछ x रुपए चाहिए उसे। उस x का 1/5 वो किससे लेता है? अपने मम्मी से। और 4/5 किससे लेता है? यदि क्वेश्चन में 4/5 दे नहीं रखा, ये आपको अपनी कॉमन सेंस से निकालना है। यदि वो अपनी मम्मी से जितने उसको पैसे चाहिए, x क्या है? पॉकेट मनी। 1/5 यदि वो अपनी मम्मी से लेगा तो 4/5 तो अपने पापा से लेगा। तो पापा से कितने ले रहा है वो? ये पता है कि पापा से कितने लिए हैं? 80 रुपए। तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना। 80 रुपए जो है ये वहां जाके रेसिप्रोकल होके 5/4 हो जाएगा, दैट इज 100 रुपए। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। 8 ये 20 हो गया ना, 20 पंजे 100 हो गया। समझ गया। उसे कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए। 100 में से मम्मी से कितने लेगा और पापा से कितने लेगा? मम्मी से लेगा 1/5 ऑफ किसके? 100 रुपए के। और 4/5 ऑफ 100 किससे लेगा? तो ये तो 20 है और ये 80 ऑलरेडी गिवन था और प्रूफ भी हो गया। और क्या हो गया? प्रूफ भी हो गया। यहां तक बात समझते हो बेटा? अब वापस समझते हैं। A और V पार्टनर है 3:2 के। C नया पार्टनर आया X के लिए। उस X का वो A से कितना ले रहा है? 1/5। तो कॉमन सेंस है यदि वो 1/5 इससे लेगा तो बचा हुआ ही तो 4/5 इससे लेगा। ये 4/5 जो है वो 4/25 के इक्वल है। टोटल वो V से कितने ले रहा है? 4/25। तो इससे X की वैल्यू सॉल्व हो क्या आ गई? 4/25 मल्टीप्लाई, ये वहां जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 4 से 4 कटा, 5/25 को 1/5 भी तो कह सकते हो। तो मैं समझ गया, हमें बात समझ आ गई। हमें बात समझ आ गई कि C कितने शेयर के लिए आ रहा है? C कितने शेयर के लिए आ रहा है? बात समझ आ गई। C आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। इसमें से V से किससे? A से और V से। A से कितने लेगा? अपने 1/5 का 1/5। तो बचा हुआ 4/5 किससे लेगा? इससे।
तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/25, ये कर रहा है 4/25। अब न्यू PSR कैसे आती है? ओल्ड में से जो क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। ए की न्यू रेशियो निकाल लो। ओल्ड कितनी है 3/5, सेक्रीफाइस क्या की है 1/, तो 25 एलसीएम आ गया। 15 में से एक गए तो 14/25 आ गया। ऐसे ही किसकी निकाल लो, V की न्यू रेशियो निकाल लो। V पहले कितने का पार्टनर है 2/, सेक्रीफाइस क्या किया, एलसीएम कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6/25। C की न्यू रेशियो क्या है, इनटू क्या कर दें, तो कितना हो गया 5/, तो रेशियो आ गई 14:6:5 न्यू PSR। देखना ये आंसर है। किसी को कोई डाउट बेटा? पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत प्यारा, बहुत लड्डू, बहुत आसान, पर बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ठीक है।